अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज अम्मी जी एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी हैं। तो असल में आपको पता है कि माह रमज़ान का महीना में चल रहा है, तो काफ़ी लोग जो है ना माह रमज़ान में अफ्तारी और सहरी की करते हैं तैयारी, खाने पीने की अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं जी, कुछ यूनिक चीज़ बनाए ताकि हम अपनी फैमिली को खुश कर सकें। तो इस तरह ना आज अम्मी जी ने कहा कि आज हम हट के एक नई रेसिपी बनाते हैं। तो वो रेसिपी होने लगी जी फर्स्ट टाइम हमारे घर में, वो फिर हम अफ्तार के टाइम खाएंगे भी सही और माशाल्लाह से सभी उसको एंजॉय भी करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना, माशाल्लाह से पूरी फैमिली जो है ना खुश हो जाएगी उस रेसिपी को बना के। तो आज वो रेसिपी होने लगी जी कोई खट्टी मीठी रेसिपी है। आपको पता है कि आप अक्सर अफ्तारी में फ्रूट चाट, दही भड़े और इस तरह की चीज़ें बनाते होंगे, पकौड़े बनाते होंगे, लेकिन घर में कोई खट्टी मीठी चीज़ नहीं बनाई होगी अफ्तारी के टाइम आपने। तो वही अम्मी ने कहा कि पहले भी पकौड़े और स्नैक्स हमने काफ़ी बनाए हैं, तो आज उन स्नैक्स से हट के एक खट्टी मीठी रेसिपी बनाते हैं। तो बनाने से पहले तो मैं इसका आपको नाम जो है ना वो बताता चलूँ। इसका नाम है जी खट्टे मीठे पकौड़े। आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये कौन से खट्टे मीठे पकौड़े कह रहे हैं। आप इसको खट्टे मीठे पकौड़े भी बना सकते हो, दही भड़े भी बुला सकते हैं, लेकिन ये दूसरे जो हम घर में सिंपल पकौड़े बनाते हैं या फिर हम किसी सिटी से दही भड़े लेके आते हैं, ये उनसे हट के रेसिपी होने वाली। आप इसको एंड तक वॉच करना, काफी ना यूनिक और मजेदार रेसिपी होने वाली है। और अभी मैं खड़ा था घर की बैक साइड पे और इधर खड़े हैं जी अब्बू जी। हाँ जी अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स से एक छोटी सी बात शेयर करने लगा हूँ। हाँ जी, मुझे भी वो बात याद आ गई है। क्या बोला? वो बात मैं भी आपको ज़बानी बताऊंगा। आपने वो आवाज़ें नहीं सुनी होंगी जो मैंने सुनी उस बात में। तो ये होने वाली जी इस रेसिपी के साथ साथ आपको एक सैड न्यूज़ भी बता देते हैं। क्या? आपको नहीं पता? नहीं। आप कौन सी बात बताने लगे हैं? मैं तो कोई और बताने लगा था। मैं कोई और बताने लगा हूँ। चलो आप अपनी पहले बता दे, मैं अपनी बात बाद में बता दूंगा। वो गुड न्यूज़ है सैड न्यूज़ है जो आपने बताया? नहीं, वो अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। मैं सैड न्यूज़ बताने लगा हूँ। तो आप पहले सैड न्यूज़ बता दे। आपको पता नहीं, मेरे ख्याल आपको पता ही नहीं उस बात का। नहीं, वो 2 दिन की पहले की बात है, रात के तकरीबन बज रहा था जी 1:10 का टाइम। वो पूरी आपको ना वो जैसे CID में बताते हैं वैसे सीन है इसमें, बड़ा खतरनाक सीन हुआ है और काफी दुख की भी बात है। रात के बज रही थी 1:10 का टाइम और मैं था जी चाचू वसीम के पास। अच्छा। मैं करवा रहा था कुछ मोबाइल की सेटिंग उस टाइम, क्योंकि चाचू दिन के टाइम में बिजी थे। उस टाइम वो हुए फ्री और मेरी भी उस टाइम आँख खुली थी, फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा चाचू भी जागे हुए तो सेटिंग भी करवा ले, तो सेटिंग भी हो जाएगी, तब तक सहरी का टाइम भी हो जाएगा और रोज़ा भी रख लेंगे। तो उस टाइम मैं वहाँ से सेटिंग करवा के ना 20 मिनट लगे, सेटिंग करवा के कमरे में आया हूँ और ये पीछे गली आपको नजर आ रही है ना, इधर मुझे आई जी एक आवाज़। अच्छा। तो वो आवाज़ थी एक मुर्गी की। अच्छा। और एक किसी चीज़ के भागने की, मुझे लगा कोई कुत्ता है। तो बाद में परेशान हो गया, पता नहीं क्या है। फिर अचानक इतनी दर्दनाक मुर्गी की आवाज़ आई है ना, मैंने कहा कोई पीछे खतरनाक वाकया जो है ना वो हो गया है। फिर बाद में मैं सोचता रहा, फिर मैं सो गया। फिर बाद में सुबह हुई, फिर सुबह मुझे पता चला कि हमारी एक मुर्गी खाएगा। तो मैंने उस टाइम रात को किसी को बताया नहीं, सारे सो गए थे। मैंने कहा पता मेरे वहम होगा, लेकिन आवाज़ मुझे बड़ी क्लियर सुनाई दी है क्योंकि मैं बेड पे सोया हुआ था, पीछे विंडो थी, आवाज़ आई है। अच्छा। तो बाद में सुबह फिर ना जब ये हुआ ना कोई 10-12 बजे का टाइम, तो चाचू वसीम ने गिराज से गाड़ी निकाली जी बाहर और गिराज गाड़ी के नीचे खून पड़ा हुआ था और मुर्गी हमारी मार गई थी। अच्छा, फिर उस टाइम मुझे पकड़ा था, मुझे लगता है उसको बिल्ली ने पकड़ा था। और जब यहाँ से वो लेकर गई ना बिल्ली ने, वो रात का टाइम हो गया, मुझे वो समझ नहीं आ रही बिल्ली कैसे ले गई 1-2 बजे उसको, ये सोचने वाली बात है। और जब बिल्ली ले गई ना उसको यहाँ से, पहले बिल्ली ने नहीं पकड़ा उसको, मुर्गी यहाँ से भागी है और वहां तक मेरे कमरे के ना विंडो तक भागी है। फिर वहां पे बिल्ली ने कहीं उसको पकड़ा और उसकी इतनी दर्दनाक आवाज मुझे सुनाई दी, मैं भी डर गया अचानक, पता नहीं ये क्या हो गया। फिर ये सुबह मुझे पता चला कि वो बिल्ली ने ना मुर्गी को मार दिया। आप पता नहीं कितनी मुर्गियां हैं हमारी, मुझे तो पता भी नहीं, काफी दिन हो गए, मैंने तो कभी गिनती भी नहीं की। आपको पता ही नहीं इस बात का? नहीं, मुझे नहीं घर में पता, किसी ने बताया? किसी ने। वो बात इस तरह है ना कि वो जो मुर्गी थी ना माशाल्लाह से काफी ताजी, मोटी, हट्टी कट्टी, हमारी ना पालतू प्यारी सी मुर्गी थी जिसको हमने बड़े लाड से पाला हुआ था, हमने रखा हुआ था कि हमें अंडे देती है, हमारे घर में काम आती थी। वही मुर्गी बिल्ली ने खा लिया। और ये तो मुझे पता है, ये एक मुर्गी सामने आप देख रहे हैं, ये बैठी है। हाँ जी। ये बीमार है, इसको या आज बेच देना, कोई जख्म है या क्या मसला है? वैसे तो खाती पीती तो सही है। हाँ जी। तो बात असल में सोचने वाली ये कि मुर्गी यहाँ से निकली कैसे बाहर है? कोई पता नहीं। इसी तरह ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ना, इसी तरह दरवाजा तो बंद होता है। हाँ जी। या फिर बाहर रह गई होगी अकेली, बाहर नहीं रहेगी जब शाम को बंद की होगी। नहीं, बाहर नहीं रहेगी। अम्मी कह रही दरवाजा भी खुला हुआ था उसके दरवाजा, या तो दरवाजा किसी ने सही बंद नहीं किया, भूल गया कोई। और वो कोई नई बिल्ली हमारे घर में आई हुई है, उसका भगाना पड़ेगा, वो हमारा काफी नुकसान कर रही है। मैंने आपको एक सैड न्यूज़ बता दी है, तो अब आप बताएं। मैं ये बात बता रहा था कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ये कहते थे कि भाई सार को ना आपने बायो रखवानी है, और काफ़ी व्यूअर्स कहते थे कि आप कंप्यूटर रखवाएं। तो लेकिन भाई फाइनली हमने भाई सार को बायो रखवा दी है और वो बायो में मैट्रिक करेंगे इंशाल्लाह। तो यही बात बताने वाला था, क्योंकि काफ़ी सारे हमारी बहन भाई हैं जो वो पूछते हैं भाई कौन सा सब्जेक्ट रखवाया है, तो बायो रखवा दी है।
तो मेरी तो थी बड़ी सैड न्यूज़, थोड़ी लंबी हो गई है। चलो अल्लाह खैर करेगा। आपने इनका एक तो ख्याल करना है, दूसरी बात है कि दरवाज़ा पे टूटा खड़ा है उसको भी सही करना है। और ये मुर्गी जो है ना अब बूढ़ी हो चुकी है, इनको आप देना है बेच, और इंशाल्लाह इन गर्मी में हम नए चूज़े लेंगे, यानी कि मुर्गियाँ लेंगे इस तरह की जो रोज़ाना एक अंडा देती हैं, तो फिर उनकी खिदमत करेंगे, उनको पालेंगे और बड़ी होंगी, फिर सर्दी में अंडे वो देंगे इंशाल्लाह। सैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ जो है ना वो तो हमने आपको बता दी है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम एक यूनिक सी रमज़ान स्पेशल एक रेसिपी घर में तैयार करने लगे हैं। तो उसी रेसिपी के लिए अभी मैं जा रहा हूँ जी बाजार, और बाजार से सबसे पहले तो उस रेसिपी का सारा सामान जो ले आता हूँ, और उसके बाद फिर रेसिपी को बनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। रेसिपी को तैयार करने के लिए सारा सामान जो इधर ला के रख दिया है। मैंने पहले भी आपको रेसिपी का नेम बताया है, दही बड़े आप इसको बुला सकते हो, खट्टे मीठे पकोड़े भी आप इसको कह सकते हैं। पकोड़े जो है वो भी आपने घर में खाए होंगे, दही बड़े भी खाए होंगे, लेकिन ये उनसे हट के है, एक यूनिक रेसिपी है। तो ये रेसिपी भी हमें ये तैयार करने लगी है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सारा सामान जो इधर ला के रख दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सारा सामान जो है वो दिखा दूं। तो इधर आ जाती है ये सब्ज धनिया, प्याज, सब्ज मिर्चें, सब्ज पुदीना, लीमू, और इधर आज हमारे पास चाट मसाला, और इधर ये हमारे पास इमली, आपने अकेली इमली जो है ना वो ले लेनी है। इधर है जी चंद खुश्क मसाला जात। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ये मीठा सोडा, और ये रही जी जवाइन, पीसी हुई खुश्क धनिया, और ये पीसा हुआ जीरा, और बाकी के उधर खुश्क मसाला जात है नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, और इधर आज हमारे पास ये बेसन, और इधर आज पानी, और बाकी का रही बर्तन। तो इन तमाम चीजों से ये रेसिपी जो तैयार होती है। सबसे पहले तो ये काम करना है, ये जो मैंने पहले आपको इमली दिखाई ना, इसको ना भिगो के रख लेना है। इसको इधर एक अलग बर्तन में डाल लेते हैं। इतनी इमली हमने कर अलग बर्तन में डाल ली है, तो आप ऊपर से डाल देते हैं जी पानी। ऊपर से पानी भी हमने डाल दिया। तो अब इस इमली को रख देना जी 5 मिनट के लिए, ताकि ये इमली जो है ना थोड़ी नरम हो जाए, गुठलियां जो है ना इमली को छोड़ दें। पहले मैंने जो आपको बेसन दिखाया था ना, इस बेसन के ये वाले 3 कप जो है ना ये इधर इस बाउल में डाल देने हैं। तो 3 कप डाल दिया। तो अब इसमें डालने हैं खुश्क मसाला जात, मैंने पहले भी आपको दिखाए थे। तो ये खुश्क मसाला जात जो है ना डाल देने। तो ये रहा जी जीरा पाउडर, और ये रही जी जमाइन, ये पीसी खुश्क धनिया, और 1 चम्मच हल्दी का ऊपर से डाल देना। ये रहा जी 1 चम्मच नमक का। ये सारे खुश्क मसाला जात जो मैंने पहले आपको दिखाए थे वो इधर डाल दिए हैं। तो अभी इधर पड़ा जी मीठा सोडा, ये अभी मीठा सोडा नहीं डालना, ये अभी डालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और उधर वो सुर्ख मिर्चें पड़ी है ना, वो इधर नहीं डालनी, वो जब हमने चटनी तैयार करनी ना वो उसमें डालनी है। तो वो ना उस टाइम यूज करनी, वो इधर ना इसमें नहीं डालनी। तो अभी ये जो पहले खुश्क मसाला जात डाले, इनको अपना बेसन में मिक्स कर लेते हैं। खुश्क मसाला जात मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं ऊपर से पानी। 1 गिलास पानी का जो है ना वो आपने ना इधर ना बेसन में डाल के ना अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसको ना गूंद लेना है। तो आधा गिलास पहले डाला, ऊपर से और डाल देते हैं, और अब इसको मजीद अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर और पानी की जरूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। ये मटेरियल सा जो बेसन हमने तैयार किया है ना, ये अब तैयार हो चुका है। तो इस तरह ये गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार हो है। ज्यादा ना आपने गाढ़ा तैयार करना, ना ही ज्यादा पतला तैयार करना, बस इस तरह ये तैयार हो जाए। तो इसको रख देते हैं ढक्कन चढ़ा के साइड पे। पहले जो हमने इमली भिगो के रखी हुई थी ना, उस इमली की गुठलियां जो है अलग कर ली हैं, और इमली जो है अलग कर ली है, इमली को इधर ना इस बर्तन में डाल लिया है। तो अब इमली की चटनी जो है ना वो अब तैयार करनी है, तो वो अब तैयार करते हैं। इधर एक हमने दौरा जो है ले लिया है, और इधर ना ये सब्जियां पड़ी हुई मैंने पहले आपको दिखाई थी। तो अब इन तमाम चीजों से चटनी जो है ना तैयार करनी है। ये मिर्चें जो है ना ये डाल देंगे, ये तकरीबन 6 मिर्चें हैं। ये रहा जी पुदीना, और ये रही सब्ज धनिया। तो इनको भी बारीक बारीक काट के ना फिर इधर डालना है। ऊपर से आधा चम्मच नमक का डाल देना। ये सारी चीजें डाल दी। अब चटनी बनानी है, तो अब इनको कूट लेने, पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लेना। पुदीना, सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चों को अच्छी तरह कूट लिया, इस तरह पेस्ट जो बन गया। तब इस पेस्ट को इधर से बाहर निकाल के इधर इस बाउल में डाल लेते हैं। और ये इमली का पानी जो अलग करके रखा था, अब इमली का पानी जो है ना ये इधर डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी आपने बर्तन में डाल लेना है, तकरीबन आधा कप डाल लेना, और वो फिर इतना इस इमली में डाल देना है, क्योंकि इमली जो है ना काफी ज्यादा गाढ़ी है, थोड़ी सी ना पतली हो जाएगी। इसमें डाल लेनी जी ये लाल मिर्च। पहले मैंने आपको दिखाई थी कि ये लाल मिर्च उस टाइम नहीं यूज करनी थी, अब इसमें ये लाल मिर्च डालनी चटनी में। तो आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल दिया, और ऊपर से डाल देना जी ये चाट मसाला। तकरीबन छोटे वाला खाने वाला 1 चम्मच जो है ना वो आपने चाट मसाले का डाल देना। और ऊपर से इसमें थोड़ा सा नींबू का रस जो है ना वो भी डाल देना, ताकि हमारी चटनी जो है ना खट्टी सी बन जाए। आपको बताया खट्टी मीठी चटनी हम तैयार करें, इसका थोड़ा टेस्ट जो है ना मजीद खट्टा हो जाए, और खाने में चटनी ना मजे की लगे। तो अब इसमें ऊपर से नींबू डाल लेते हैं। तकरीबन हम ना ये छोटे वाले 3 नींबू डाल रहे हैं। अगर आपके पास एक बड़े वाला नींबू है ना, वो आपने सिर्फ 1 डालना है। इस खट्टी मीठी इमली की चटनी में ना ऊपर से ये पुदीना, सब्ज धनिया और प्याज भी डाल देते हैं। खट्टी मीठी चटनी दिखने में भी थोड़ी खूबसूरत लगे। सब्ज धनिया ये भी ऊपर ऐसे फैला के डाल देते हैं, और ये राजी पुदीना। तो प्याज भी ऊपर डाल देते हैं। प्याज को ना आपने छोटा छोटा बारीक बारीक काट के ऊपर डालना, इस तरह प्याज को काट लेना है।
प्याज जो है ना इस तरह गोल गोल काट लिए हैं। इन प्याजों को ना अलग कर लेना है, ऐसे रिंग की शेप दे लेनी है इस तरह। प्याज की ना इस तरह रिंग सी बन गई है। तो अब इन प्याजों को डाल दीजिए इधर ना इस खट्टी मीठी चटनी में। इन प्याजों को डालने से खट्टी मीठी चटनी जो है दिखने में माशाल्लाह से खूबसूरत लगेगी जी। माशाल्लाह से खट्टी मीठी चटनी जो है ना वो हो गई जी रेडी। तो अब इस चटनी को ढांप के रख देते हैं जी साइड पे। अब बारी है जी पकोड़े तैयार करने के, गोल मटोल से दही बड़े बनाने। आप उनको पकोड़े भी कह सकते हैं, दही बड़े भी कह सकते हैं। अभी वही बनाने लगे, मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी ना गोल गोल सी शेप देनी है। इधर बेसन जो हमने तैयार करके रखा था, तो अब इसमें डाल लेना जी ऊपर से थोड़ा सा मीठा सोडा, आधा चम्मच मीठा सोडे का डाल दिया। अब इस मीठे सोडे को बेसन में कर लेते हैं जी मिक्स। बेसन हो गया जी रेडी। अब इससे पकोड़े जो बना लेते हैं, गोल मटोल से आपने इनको शेप दे लेनी है। अभी आप बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। बर्तन इधर चूल्हे पे चढ़ा दिया है और नीचे आग जो है वो भी जला दी है। तो सबसे पहले तो ऑयल को कर लेते हैं जी गरम। ऑयल गरम हो चुका है, तो अब गोल मटोल से दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। इधर आज बेसन तो चम्मच की मदद से तैयार करना है। तो चम्मच की मदद से बेसन को लेना जो उठा, दूसरे चम्मच की मदद से ना इस चम्मच से जो बेसन है उतार के ऐसे डाल देना। और इस तरह छोटे छोटे गोल गोल से दही बड़े जो है ना बना लेने हैं। ये वाले दही बड़े जो है ना बन गए, इनको निकाल लेते हैं जी बाहर। माशाल्लाह से इस तरह ये पहले 5 दही बड़े जो है ना बन चुके हैं। तो अभी इसी तरह बाकी के सारे बेसन से दही बड़े तैयार कर लेते हैं। ये सारी रेसिपी हमारी हो गई जी रेडी। अभी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अभी तो हम नहीं खा सकते, आपको पता रोजे रखे हैं सभी ने, बिना अफ्तारी में से टाइम पड़ा हुआ है। अभी बन चुके हैं, अभी मैंने कहा तैयार हो गए, इसको रख देंगे। जब अफ्तारी होगी उस टाइम खाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कि किस तरह इसको खाना है। तो ये कुछ इस तरह दही बड़े जो ना हमारे रेडी हो चुके हैं। आप दही बड़े भी बुला सकते हैं, पकौड़े भी बुला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये मुझे ना दही बड़े लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह खाने। जैसे एक दही बड़ा आपने उठा लेना है, इधर रखना है। और इधर ये जो खट्टी मीठी सी चटनी हमने तैयार की थी और इसमें पहले प्याज वगैरह सारी चीजें डाली थी, तो ये इस तरह से ऊपर डाल देनी है ऐसे। तो इस तरह ये माशाल्लाह से खट्टी मीठे से दही बड़े की रेसिपी तैयार हुई है। तो इस तरह ये कुछ खाए जाते हैं माशाल्लाह से, और दिखने में तो काफी मजे की लग रही है। तो आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करना और अफ्तारी के टाइम इसको लाजमी बनाना, क्योंकि माशाल्लाह से एक डिफरेंट रेसिपी है, काफी मजे की है। तो सब ना अफ्तारी के टाइम इसको एंजॉय करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह से इस तरह ये बने हैं। तो कुछ इस तरह इसको खाना है, ऐसे उठा लेना है ऐसे माशाल्लाह से इस तरह ही खाना है। तो इस तरह कुछ खट्टी मीठी रेसिपी हमने दही बड़ों को तैयार की है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।